से है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम जगी हरि धाम जगी हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल के आरती पापियों को पाप से है तारती कंजाक्षं कंबुकंठं स्मितशुभगमुखं स्वाधरे निस्थले श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितिं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं इव तिष्ठतभृतं ब्रह्मगोपालवेशम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये भूतैर्महद्वीर्यैमा पुरोर्विभू निरमायसे ते वाचिकिं तस्य शेषम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मही हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा सभी गाइए मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना तापस समेतन
जब होई तीरथ पति आव सब कोई तीरथ पति आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी देव दनुज किन्नर नार श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी ओ पूजहि माधव पद जल जाता पूजहि माधव पति जाता परसी अक्षय पटुहर सही गाता ओ परसी अक्षय पटु हर सही गाता भरद्वाज आश्रम आति पावन भरद्वाज आश्रमे आति पावन परम रम्य मुनि परमन भावन परमे रमे मुनि परमन भावन जय जय हनुमान गोसाई जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई ओ कृपा करहु गुरु देवे की नाई हनुमान गोसाई गुरु देवे की नाई हनुमान गोसाई आइए हनुमंत विराजिए कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकयक्षरं पुंसां महापातकनाशम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते भगवान की असीम कृपा, पराम्बा जगदम्बा माँ की असीम कृपा, मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा, सर्व सामर्थ भगवान कामदनाथ जी की विशेष अनुकंपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। सभी भक्त भगवंत के चरणों में सादर प्रणाम और सभी भूदेवताओं के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस पावन त्रिवेणी के पावन तट पर श्री प्रयागराज की पावन भूमि महाकुंभ के पावन पर्व पर वेणी माधव सरकार की पावन उपस्थिति में सोमेश्वर महादेव जी की छत्र छाया में श्री भरद्वाज मुनि की पावन उपस्थिति के साथ, सामीप्यता के साथ, वासुकी नाग मुनि का पावन सामीप्य और अक्षयवट का पावन सामीप्य और इस महाकुंभ में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चेतनाओं को प्रणाम करते हुए इस कथा को स्वरूप देने वाले हमारे पूज्य अखिल भारतीय दंडी समाज के प्रवक्ता श्री ब्रह्मदेव स्वरूप स्वामी जी महाराज, दंडी जी महाराज और हमारे पूज्य श्री नंद किशोर दास जी महाराज और आप सभी शुद्ध श्रोता, आइए दो बार भगवान नाम लें, फिर भागवत जी के षष्ठम दिवस की कथा को हम लोग श्रवण करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम
कल भगवान श्री गिरिराज जी की पूजा कराई सभी ब्रजवासियों से। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा करी। गिरिराज जी की पूजा के बाद देवराज इंद्र यहां रुष्ट होते हैं। देवराज इंद्र को लगा कि मेरी पूजा छोड़कर इन ब्रजवासियों ने किस भगवान की पूजा शुरू कर दी, और उसी क्रोध में आकर के इंद्र आग बबूला हो गए और भगवान को कहने लगे, वाचालम बालिशम स्तब्ध मज्ञम पंडित मानिना। यहां पर देवराज इंद्र ने भगवान को गाली दी है। ये वाचालम, ये गाली है। संस्कृत में वाचाल गाली सूचक है। बालिशम हिंदी में मूर्ख कहते हैं। अतिशय क्रोध में विवेक चला जाता है। इसीलिए कहते हैं अतिशय क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विवेक चला जाता है। अब देखो, देवराज इंद्र ने अतिशय क्रोध आया और क्रोध में आकर के कितना बड़ा निर्णय ले लिया। 12 मेघों को आदेश दे दिया कि ब्रज में वर्षा करो जोर की, बचे न गोपी ग्वाल। मेरी पूजा छोड़ के क्यों पूजो नंदलाल। सभी मेघों ने इंद्र का आदेश स्वीकार किया। 7 दिन और 7 रात घोर बारिश हुई। 24 घंटे पानी बरसा, लेकिन नभते देखी इंद्र ने ब्रज में उड़ती धूल। हाथ जोड़ विनती करी, प्रभु मोह से हो गई भूल। हे नाथ, मुझे क्षमा करे, मैं आपके प्रभाव को नहीं जान पाया। कभी कभी ऐसा लगता है कि देवराज इंद्र जैसे देवता जब भगवान के प्रभाव को, भगवान की माया को नहीं जान पाए, तो हम जैसे सामान्य व्यक्ति भगवान के प्रभाव को और भगवान की माया को कैसे जान सकते हैं। तब देवराज इंद्र नीचे उतर कर आए हैं और भगवान की स्तुति करी है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धुस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। देवराज इंद्र की स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है। कुतो नु तद्धे तवैष तत्कृता लोभादयो ए बुधलिंग भावा तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्तै खल निग्रहाय। देखो देवराज इंद्र आगे क्या कह रहे हैं भगवान को। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्तयः काल उपात्य दंडः। हे नाथ, आप हमारे माता पिता हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया, मैंने आपका दंड किया, मुझे जो सजा आपको देनी हो दीजिए। लेकिन देवराज इंद्र कितने चालाक हैं। देवराज इंद्र ने स्तुति बाद में करी है। पहले जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, देवराज इंद्र ने उसको भगवान के सामने खड़ा कर दिया। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय गाय है। इसीलिए सुरभि नाम की गाय को सामने खड़ा करके देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति करी है और भगवान का अभिषेक किया है। यहां पर भगवान का जब अभिषेक हुआ है तो भगवान का नाम गोविंद पड़ा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसके बाद एकादशी की तिथि आई है। एकादशी तिथि को नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों ने व्रत किया है।
बंधु, एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत नंद बाबा भी करते हैं, पूरा ब्रज करता है। एकादशी का व्रत अयोध्या में भी सभी लोग करते हैं। माँ कौशल्या महारानी करती है, महाराज दशरथ जी करते हैं। संसार में जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। एकादशी का व्रत सबको ही किया है। नंद बाबा एकादशी का व्रत किए। भागवत जी में रास लीला का शुभारंभ होता है। बंधु, ये रास लीला भागवत की बड़ी प्रसिद्ध लीला है। इस लीला को सबको सुनना चाहिए। रास लीला की अद्भुत महिमा है। रासलीला के शुभारंभ में भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले रासलीला की कथा भगवान से ही, भगवान शब्द से ही शुरू होती है। मानो भगवान सुखदेव सबको ये बताना चाहते हैं कि हम जिसकी कथा सुनाने जा रहे हैं वो कोई सामान्य इंसान नहीं, वो भगवान है। हम भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, किसी मनुष्य की कथा नहीं सुन रहे। इसीलिए भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। कल भगवान गोपियों को वचन देकर आए हैं कि अगली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम सबके साथ महारास करूंगा। तो वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, जिस रात्रि में भगवान को गोपियों के साथ महारास करना है। तो भगवान ने सबसे पहले अपने मन को स्वीकार किया। भगवान के पास अपना मन है ही नहीं, इसीलिए मनश्चक्री, पहली बार भगवान ने मन को धारण किया और मन को धारण करके निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाह, परमात्मा ने ओंठों पे बांसुरी रखी है और बांसुरी वादन किया है। आज बांसुरी की आवाज सुनकर के सभी गोपियां दौड़ी चली आई। जो गोपियां जो काम कर रही हैं उस काम को वहीं छोड़ दिया। दुहनत्यो, कुछ गोपियां दोहन कर रही हैं तो दोहन छोड़ दिया, भोजन कर रही तो भोजन छोड़ दिया, सोने जा रही थी तो बिस्तर छोड़ दिया। इस कथा का मतलब क्या है? भगवान की आवाज सुनाई दे जाए कि भगवान हमको बुला रहे हैं तो दुनिया का हर काम छोड़ देना चाहिए। भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान से बड़ा संसार में कोई नहीं है। जो गोपियां नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कुछ गोपियां जाने लगी तो उनके पतियों ने उनका हाथ पकड़ लिया, नहीं हम रात को कहीं जाने नहीं देंगे। वो बेचारी गोपियां शरीर से तो नहीं जा पाई, लेकिन उनका मन भगवान के पास पहुंच गया। मिलन में बहुत बाधाएं हैं साहब, मिलन में बहुत बाधाएं हैं। आज सभी गोपियां भगवान के पास पहुंच गईं। भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम ते स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। यहाँ पर भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली है। भक्ति मार्ग में परीक्षा को छोड़कर कुछ है ही नहीं, पल पल में परीक्षा है, कठिन है। कल भी ये चर्चा हुई थी। भक्ति मार्ग और वंचिता, हे गोपीनाथ, हे राधा वल्लभ, हे राधा रमण, हे मदन मोहन, हे बांके बिहारी, सभी भगवानों को स्मरण करके गोपियों ने यमुना के किनारे खड़े होकर के सभी गोपियां एक स्वर में गोपी गीत गाया है। आइए हम लोग भी पूरे 18,000 श्लोक नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं। आओ हम सब 19 श्लोक जो गोपी गीत के हैं इस प्रयागराज की पावन भूमि में, और वो भी महाकुंभ के पावन पर्व पर, और वो भी त्रिवेणी में, गंगा जमुना सरस्वती के तट पर, और सभी संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में आओ हम सब लोग गोपी गीत का पाठ करें। जिनको गोपी गीत कंठ हो वो हमारे साथ बोले, और जिन्हें कंठ नहीं है तो वो खाली गोपी गीत को सुने। सुनने मात्र से भी गोपी गीत हमारा कल्याण करता है। तो
वो जो जहां बैठे हैं और इस विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर यूट्यूब में जो कथा सुन रहे हैं, वो भी सभी गोपी गीत का पाठ करें। सभी गाइए। गोपी गीत। गोप्यावुजुः हमारे सभी ब्राह्मण देवता भागवत जी का 31वां अध्याय 10वें स्कंद का खोल लें, साथ में बोलिए सीताराम। एक जगह लगा भजनांजलि। गोपी गीत। श्री
आप लोग भी बोलिए। ब्रज जनार्दन वीर जो सीता निज जन हंस नाचित भज सखे
परिचये आहा। नीलकुंतले बने रुहाननं विप्रदाव्रतम् घनरजस्वरं दर्शयन् मनसि नः स्मरन् विरजाक्षसि गोपी गीत बसा
सुमङ्गलम् जय जय मनाकच नस्तु स्पृहा मना द्रोजा यत्ते सुजात चरणाम्बुरहंस्तरेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाट्टवीमटसि तत् व्यथते न किंचित् भ्रमति भवेदायुषान् भवदायुषान्। जय जय श्रीमद्भगवती महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। ये है गोपी गीत, 19 श्लोक हैं। ऐसी मान्यता है कि संतों की ऐसी मान्यता है कि पुराणों में 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत महापुराण, और भागवत महापुराण में दशम स्कंद श्रेष्ठ है, और दशम स्कंद में भी 31वां अध्याय श्रेष्ठ है। यदि जीवन में 18,000 श्लोक का पाठ हम नहीं कर पा रहे तो गोपी गीत के पाठ करने से पूरे श्लोकों का पुण्य मिलता है। इसीलिए भागवत सप्ताह कथा में मूल पाठ तो हो ही रहे हैं। कितने मूल पाठ हो रहे हैं? 6 मूल पाठ हो रहे हैं भागवत जी के। लेकिन हम लोग पूरा मूल पाठ नहीं कर पा रहे, तो गोपी गीत हम लोगों ने सुन लिया। तो गोपी गीत सुनने से हमको भागवत का पूरा पुण्य मिलता है। गोपी गीत से भगवान खींचे चले आए। गोपी गीत सुनते ही भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही गोपियों की आंखों से आंसू आए और भगवान प्रकट हो गए। पीतांबरधर सृग्विक्षाक्षान मन 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 मथ, भगवान मदन मोहन प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए मदन मोहन भगवान की श्री रास बिहारी भगवान की दासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिताः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये हृदयोर्हृदयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठेषु नकिटं स्त्रियाः यं मन्येरन्नवस्तावद्विमानान् सतसां पुलन्। अब तो महाराज जैसे ही भगवान प्रकट हो गए तब भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया है। यही है महारास जिसका नाम हम लोग सुनते हैं। भगवान का यही है महारास, जिस महारास को भगवान ने गोपियों के साथ मिलकर किया है। बंधु, उसी महारास को देखने के लिए भगवान भूत भावन महादेव कैलाश से चलकर आए थे। उन्हें महारास में सम्मिलित नहीं होने दिया गया। तब महादेव जी गोपी बने और गोपेश्वर महादेव के रूप में आकर के भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया है। यहाँ पर देखो लिखा है गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वे सामेव देहि नाम। भगवान ने गोपियों के साथ बड़ा सुंदर रास किया है। नृत्यंत गायति क्वचित, रास में भगवान नाचे हैं। बड़ा सुंदर नृत्य किया है परमात्मा ने। यहाँ पर भगवान महादेव जी ने भी बहुत अद्भुत नृत्य किया है। जो महादेव जी का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है, यही प्रसंग में भगवान ने तांडव किया है। और भगवान
वृंदावन बिहारी लाल जी ने भी बहुत अच्छा नृत्य किया है। बंधु, नृत्य करना भी सरल नहीं है, नृत्य करना बहुत कठिन है। हमारी राजस्थान की जो मीरा है ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नृत्य तभी होगा जब हृदय में भक्ति होगी, बिना भक्ति के नृत्य हो ही नहीं सकता। सभी गोपियों के हृदय में भक्ति है। आज भगवान के साथ सभी गोपियों ने नृत्य किया है। आइए हम लोग नृत्य ना कर सके तो अपने मन को नचाएं, जो हमारा मन है उसको कहें कि एक बार नृत्य करें भगवान के महारास में। तो जो जहां बैठे हैं भाव और श्रद्धा के साथ एक बार फिर से हम आपको याद दिलाएं कि हम महाकुंभ में बैठे हैं, हम त्रिवेणी में बैठे हैं। तो आइए, वृंदावन में महारास हुआ है तो महाकुंभ में भी दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हैं। रासिर जो है आज जमुना किनारे रासिर जो है, रासिर जो है, रासिर जो है, यमुना किनारे महारासिर जो है। रासिर जो है, रासिर जो है आज जमुना किनारे रासिर जो है, रासिर जो है, रासिर जो है आज जमुना किनारे महारासिर जो है। ए नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाच रे नाच रे नाच रे, देखो नाच रे नाच रे नाच रे, ए नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाच रे नाच रे नाच रे, नाच रे नाच रे नाच रे। ओ श्याम संगे राधा नाचे रे, ओ श्याम संगे राधा रासिर जो है, रासिर जो है ताली बजा के यमुना किनारे रासिर जो है, रासिर जो है, रासिर जो है, यमुना किनारे महारासिर जो है। गोविंदा 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 आला रे आला, देखो रास्ते रचाए ब्रज वाला। गोविंदा आला रे आला, देखो रासे रचाए ब्रजवाला। ए छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। ए श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी बाल सभी गैया, सरर सरर साजे मधुबीपुर भैया रे, सरर सरर साजे रे मधुबीपुर भैया रे, मीठा गरजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। ओ रासिर जो है हो, रासिर जो है आज संतों के संग में राधा रासिर जो है, रासिर जो है, रासिर जो है, संतों के संग राधा रासिर जो है। ए नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाच रे नाच नाच रे, नाच रे नाच नाच ओ रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, नाच रे नाच
बाजे आरा की मुरली सब जग नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे श्याम संगे राधा नाचे नच रे नच रे नच रे नच रे नच रे नच रे नाच रे नाच नाच रे नाच रे नाच नाच रे ओ नच रे नच रे नच रे नच रे नच रे नच रे नाच रे नाच नाच रे नाच रे नाच नाच रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे रास रचो है आज यमुना किनारे महाराज रचो है ए रास रचो है आज हमारे महाराज ए रास रचो है आज यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महाराज ए नच रे नच नच रे नच रे नच नच रे नाच 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 रे नाच 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 रे ए नच रे नच नच रे नच रे नच नच रे नाच 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 रे नाच 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 ओ श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे रास रचो है आज यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महाराज रचो है आज यमुना किनारे महाराज रचो है आज यमुना किनारे महाराज रचो है। जय जय श्री राम बोलिए श्री रास बिहारी सरकार की जय